महोदया, मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप देश की स्थिति पर विचार कीजिए, देश की आबादी पर विचार कीजिए और सचमुच में यदि आप कृषि में कोई रुचि रखना चाहते हैं तो देश के किसानों की यह स्थिति नहीं हो सकती। किसान जो देश का मालिक है वह आज सबसे बदतर और सबसे बुरी स्थिति में पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। मैं माननीय कृषि मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने किसान की पैदावार के दाम बढ़ाए। मेरा निवेदन यह है कि अप्रैल और मई के महीने में जब हम यहाँ बैठे हुए हैं, किसान को इस समय दो काम करने पड़ते हैं। एक काम तो खेतों में गेहूं काटने का और बाद में उसको मशीन पर डालकर गेहूं निकालने का। दूसरा काम यह है कि गन्ने के खेतों में फसल अभी तक पड़ी हुई है, उसको काटकर मिलों के गेट पर ले जाना पड़ता है। गर्मी के दिनों का यह काम नहीं है, यह काम सर्दी का है। इसीलिए मेरा निवेदन है कि गेहूं की कटाई और गन्ने की सप्लाई के कामों को अलग अलग समय पर करवा दें। मार्च तक गन्ना खत्म हो जाना चाहिए और अप्रैल में मई में वह अपने गेहूं को उठाए और जल्दी उठाकर वर्षा से बचाए। मेरा निवेदन है कि भारत सरकार ने जो चीनी की नीति बनाई है उसमें कृषि मंत्री जी संशोधन करें ताकि जो गन्ना आज भी उत्तर प्रदेश के जनपदों में खेतों में पड़ा हुआ है वह मार्च तक खत्म हो जाए और किसान अप्रैल में अपने गेहूं की कटाई कर सकें। महोदया, एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि यह जो कृषि मूल्य आयोग है, इसमें कई वर्षों से सुनने में आ रहा है कि किसानों के प्रतिनिधि भी लिए जाएंगे, लेकिन कई सालों से यह बात उठ रही है किंतु अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मैं आशा करता हूं कि माननीय कृषि मंत्री जी जो अब नए मंत्री बने हैं वह किसानों की समस्याओं को अच्छी तरह से समझते हैं तो वह किसानों के प्रतिनिधियों को इस आयोग में शामिल करेंगे ताकि किसानों के उत्पाद का मूल्य तय करने में वह अधिकारियों के साथ बैठकर उन्हें समझा सकें। आप ऐसा कर देंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि किसानों की समस्याओं का बहुत हद तक हल हो सकेगा। महोदया, सदन के माननीय सदस्यों का मैं आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने किसानों की समस्याओं के लिए अपने मूल्यवान और आदर्शवादी सुझाव रखे। मैं जितना भी उनका धन्यवाद करूं उतना ही मैं समझता हूं कि कम है। विरोधी पक्ष के सदस्यों ने भी बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं और महत्वपूर्ण जानकारी दी है। ऐसा तभी संभव है जब वे इस बारे में पूर्ण ज्ञान रखते हैं और उनमें से अनेक तो कृषि विशेषज्ञ भी हैं। बहुत से नेता यहाँ पर किसान नेताओं के रूप में आए हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बातें हमें बताईं। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। महोदया, जहाँ तक योजनाओं का सवाल है, हमारा उद्देश्य यही है गरीब हमारी योजनाओं में अधिक से अधिक लाभ उठाएं। इसलिए हमने जो निर्देश राज्य सरकारों को दिए हैं उसमें हमने यही रखा है कि अधिक से अधिक लोग हमारी योजनाओं का लाभ उठाएं। और भी कई तरह के कार्यक्रम हम चला रहे हैं। मैंने शुरू में ही कहा कि ये कार्यक्रम हमने शुरू किए हैं और उनके फल धीरे धीरे मिल रहे हैं। फिर भी हमने कभी दावा नहीं किया है कि हमने सारी समस्याओं का हल कर दिया है। हमने प्रयास जरूर किया है और लगातार कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपका अगर सहयोग होगा तो हम इन समस्याओं का समाधान करने में बहुत हद तक कामयाब हो सकते हैं।
आपने रेडियो की चर्चा की, रेडियो में इसका प्रसारण करते हैं। मौसम के बारे में उन्होंने एक पैमाना बनाया हुआ है। 5 डिग्री से नीचे जब पारा गिरता है तो वे कहना शुरू कर देते हैं कि अब शीतलहर चलने वाली है। मैंने मौसम विभाग के लोगों को बतलाया था और उनसे मैंने सवाल किया कि यह पैमाना किस आधार पर बनाया गया है। आप मेरी राय से सहमत होंगे कि सर्दी हो या गर्मी हो, इसमें तो शीत या लू से ऐसे ही लोग मरते हैं जिनके पास कोई रहने के लिए घर नहीं होता, पहनने के लिए कपड़े नहीं होते, वे बेचारे कहीं फुटपाथ पर सोते हैं, भिखारी हैं, वे रेडियो कहाँ से सुनेंगे। लेकिन फिर भी मैंने मौसम विभाग से कहा है कि उनको चेतावनी देने के लिए आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि जब पारा 5 डिग्री से नीचे आ जाता है तो हम रेडियो से शीतलहर आने की चेतावनी देते हैं। उनके मापदंड के अनुसार शीतलहर ना भी हो, अगर उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, रहने के लिए घर नहीं है, तो भी वे लोग इतनी सर्दी में भी मर सकते हैं। उन्होंने इस बात को माना कि इस बारे में वे विचार करेंगे कि किस प्रकार से गरीब लोगों को सर्दी या गर्मी के कारण मौत से बचाया जाए। यह जो मापदंड अभी बना हुआ है उसको बदलने के बारे में भी वे विचार कर रहे हैं। श्रीमान, आप और हम सभी जानते हैं कि इन सब का कारण केवल गरीबी ही है, लेकिन आज इसका कोई राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयत्न नहीं कर रहा है। यह तो सभी पार्टियों की समस्या है। इसके लिए मात्र उपाय यही है कि लोगों को खराब मौसम से बचाने के लिए अधिक से अधिक रेन बसेरे बनाए जाएं, जहां कम से कम उन्हें अपनी जान से हाथ ना धोना पड़े। इसके लिए मैंने सुझाव दिया है कि एक आयोग कठिनाइयों से जूझने के लिए बनाया जाए, जो इन सभी बातों पर गौर करे और उनके उपाय सुझाए। एक माननीय सदस्य ने कहा है कि आयोग बनने से कोई फायदा नहीं होता, बल्कि आयोग पर खर्चा होगा।